नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको भागवत गीता जी का 10 पाठ सुनाने जा रहे हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 10 विभूति योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी भव्य और दीप्तिमान महिमा का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति योग या प्रेममयी भक्ति की व्याख्या करते हुए अपने कुछ वैभवों का वर्णन किया था। यहाँ इस अध्याय में वे आगे अर्जुन के भीतर श्रद्धा भक्ति को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ अपनी अनंत महिमा का पुनः वर्णन करते हैं। इन श्लोकों को पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है और इनका श्रवण करने से मन प्रफुल्लित हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सृष्टि में प्रकट प्रत्येक अस्तित्व का स्रोत हैं। मनुष्यों में विविध प्रकार के गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि, 4 महान आर्षि और 14 मनुओं का जन्म उनके मन से हुआ और बाद में संसार के सभी मनुष्य इनसे प्रकट हुए। जो यह जानते हैं कि सबका उद्गम भगवान है, वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। ऐसे भक्त उनकी महिमा की चर्चा कर पूर्ण संतुष्टि एवं मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और अन्य लोगों को भी जागृत करते हैं, क्योंकि उनका मन उनमें एकीकृत हो जाता है। इसलिए भगवान उनके हृदय में बैठकर उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, ताकि वे उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण से यह सब सुनकर अर्जुन कहता है कि उसे पूर्ण रूप से भगवान की सर्वोच्च स्थिति का बोध हो गया है और वह यह घोषणा करता है कि भगवान श्री कृष्ण संसार के परम स्वामी हैं। फिर वह भगवान से विनम्र अनुरोध करता है कि वे पुनः अपनी अनुपम महिमा का और अधिक से अधिक वर्णन करें, जिसका श्रवण करना अर्जुन के लिए अमृत का सेवन करने के समान है। श्री कृष्ण प्रकट करते हैं क्योंकि वे ही सभी का आदि, मध्य और अंत हैं, इसलिए सभी अस्तित्व उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति हैं। वे सौंदर्य, वैभव, शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का अनंत महासागर हैं। जब हम कहीं किसी असाधारण ज्योति को देखते हैं जो हमारी कल्पना को हर्षोन्माद कर देती है और हमें आनंद में निमग्न कर देती है, तब हमें उसे और कुछ न मानकर भगवान की महिमा का स्फुलिंग मानना चाहिए। वे ऐसे विद्युत गृह के समान हैं जहां से मानव जाति के साथ साथ ब्रह्मांड में सभी पदार्थ अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात शेष अध्याय में वे उन सभी श्रेष्ठ पदार्थों, व्यक्तित्वों और क्रियाओं का मनमोहक वर्णन करते हैं जो उनके विशाल वैभव को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से वे यह कहकर इस सुंदर अध्याय का समापन करते हैं कि उन्होंने अभी तक अपनी जिस अनुपम महिमा का वर्णन किया है, उससे उनकी अनंत महिमा के महत्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे ही अनंत ब्रह्मांडों को अपने दिव्य स्वरूप के एक अंश के रूप में धारण किए हुए हैं। इसलिए हम मानवों को भगवान, जो सभी प्रकार के वैभवों का स्रोत हैं, उन्हें ही अपनी आराधना का लक्ष्य मानना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, तू मेरे परम प्रभावशाली वचनों को फिर से सुन, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रिय मानता हूं, इसलिए तेरे हित के लिए कहता हूं। मेरे ऐश्वर्य के प्रभाव को न तो कोई देवतागण जानते हैं और न ही कोई महान आर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों को उत्पन्न करने वाला हूं। जो मनुष्य मुझे जन्म मृत्यु रहित, आदि अंत रहित और सभी लोगों का महान ईश्वरीय रूप को जान जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य मोह से मुक्त होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। संशय को मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, क्षमा का भाव, सत्य का आचरण, इंद्रियों का नियंत्रण, मन की स्थिरता, सुख दुख की अनुभूति, जन्म मृत्यु का कारण, भय अभय की चिंता, अहिंसा का भाव, समानता का भाव, संतुष्ट होने का स्वभाव, तपस्या की शक्ति, दानशीलता का भाव और यश अपयश की प्राप्ति में जो भी कारण होते हैं, ये सभी मनुष्यों के अनेकों प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। 7 महान ऋषि और उनसे भी पहले उत्पन्न होने वाले 4 सनकादि कुमारों तथा स्वयंभू मनु आदि, यह सभी मेरे मन की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी लोगों के समस्त जीव इन्हीं की ही संतानें हैं। जो मनुष्य मेरी इस विशेष ऐश्वर्य पूर्ण योग शक्ति को तत्व सहित जानता है, वह स्थिर मन से मेरी भक्ति में स्थित हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। भक्ति योग का फल मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही संपूर्ण जगत की क्रियाशीलता है। इस प्रकार मानकर विद्वान मनुष्य अत्यंत भक्तिभाव से
मेरा ही निरंतर स्मरण करते हैं। जिन मनुष्यों के चित्त मुझ में स्थिर रहते हैं और जिन्होंने अपना जीवन मुझको ही समर्पित कर दिया है, वह भक्तजन आपस में एक दूसरे को मेरा अनुभव कराते हैं। वह भक्त मेरा ही गुणगान करते हुए निरंतर संतुष्ट रहकर मुझ में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। जो सदैव अपने मन को मुझ में स्थित रखते हैं और प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, उन भक्तों को मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में स्थित आत्मा के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से दूर करता हूं। अर्जुन द्वारा स्तुति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप परमेश्वर हैं, आप परब्रह्म हैं, आप परम आश्रयदाता हैं, आप परम शुद्ध चेतना हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, आप अजन्मा हैं, आप समस्त देवताओं के भी आदि देव और आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं। हे कृष्ण, जो अब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं, यह तो सभी आर्षिगण, असित, देवल और व्यास तथा देवर्षि नारद भी कहते हैं। हे केशव, जो यह सब कुछ आप मुझे बता रहे हैं, उसे मैं पूर्ण सत्य रूप से स्वीकार करता हूं। हे प्रभु, आपके स्वरूप को न तो देवतागण और न ही असुरगण जान सकते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त देवताओं के देव, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे सभी प्राणियों के ईश्वर, एकमात्र आप ही अपने आप को जानते हैं, या फिर वही जान पाता है जिसकी अंतरात्मा में प्रकट होकर आप अपना ज्ञान कराते हैं। अर्जुन द्वारा भगवान के ऐश्वर्यों के वर्णन के लिए प्रार्थना। हे कृष्ण, कृपा करके आप अपने उन अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों को विस्तार से कहिए जिसे कहने में केवल आप ही समर्थ हैं, जिन ऐश्वर्यों द्वारा आप इन सभी लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करके आपको जान सकता हूं और मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप का किन किन भावों से स्मरण करूं? हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और अपने ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को फिर भी विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत स्वरूप वचनों को सुनते हुए भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान द्वारा अपने ऐश्वर्यों का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, हां, अब मैं तेरे लिए अपने मुख्य अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार की तो कोई सीमा नहीं है। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं और मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का, मैं ही सभी प्राणियों के जीवन का और मैं ही सभी प्राणियों की मृत्यु का कारण हूं। मैं सभी आदित्यों में विष्णु हूं, मैं सभी ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूं, मैं सभी मरुतों में मरीचि नामक वायु हूं और मैं ही सभी नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। मैं सभी वेदों में सामवेद हूं, मैं सभी देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, सभी इंद्रियों में मन हूं और सभी प्राणियों में चेतना स्वरूप जीवन शक्ति हूं। मैं सभी रुद्रों में शिव हूं, मैं यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं, मैं सभी वसुओं में अग्नि हूं और मैं ही सभी शिखरों में मेरु हूं। हे पार्थ, सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे ही समझ। मैं सभी सेना नायकों में कार्तिकेय हूं और मैं ही सभी जलाशयों में समुद्र हूं। मैं महर्षियों में भृगु हूं, मैं सभी वाणी में एक अक्षर हूं। मैं सभी प्रकार के यज्ञों में जप, कीर्तन यज्ञ हूं और मैं ही सभी स्थिर अचल रहने वालों में हिमालय पर्वत हूं। मैं सभी वृक्षों में पीपल हूं, मैं सभी देवर्षियों में नारद हूं, मैं सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूं और मैं ही सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। समस्त घोड़ों में समुद्र मंथन से अमृत के साथ उत्पन्न उच्चैश्रवा घोड़ा मुझे ही समझ। मैं सभी हाथियों में ऐरावत हूं और मैं ही सभी मनुष्यों में राजा हूं। मैं सभी हथियारों में वज्र हूं, मैं सभी गायों में सुरभि हूं। मैं धर्मानुसार संतान उत्पत्ति का कारण रूप प्रेम का देवता कामदेव हूं और मैं ही सभी सर्पों में वासुकी हूं। मैं सभी नागों, फन वाले सर्पों में शेषनाग हूं। मैं समस्त जलचरों में वरुण देव हूं। मैं सभी पितरों में अर्यमा हूं और मैं ही सभी नियमों को पालन करने वालों में यमराज हूं। मैं सभी असुरों में भक्त प्रहलाद हूं। मैं सभी गिनती करने वालों में समय हूं। मैं सभी पशुओं में सिंह हूं और मैं ही पक्षियों में गरुड़ हूं। मैं समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूं। मैं सभी शस्त्र धारण करने वालों में राम हूं। मैं सभी मछलियों में मगर हूं और मैं ही समस्त नदियों में गंगा हूं। हे अर्जुन, मैं ही समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं सभी विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूं
और मैं ही सभी तर्क करने वालों में निर्णायक सत्य हूं। मैं सभी अक्षरों में ओंकार हूं। मैं ही सभी समासों में द्वंद्व हूं। मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूं और मैं ही सभी को धारण करने वाला विराट स्वरूप हूं। मैं ही सभी को नष्ट करने वाली मृत्यु हूं। मैं ही भविष्य में सभी को उत्पन्न करने वाली सृष्टि हूं। स्त्रियों वाले गुणों में कीर्ति, सौंदर्य, वाणी की मधुरता, स्मरण शक्ति, बुद्धि, धारणा और क्षमा भी मैं ही हूं। मैं सामवेद की गाने वाली श्रुतियों में बृहत साम हूं। मैं छंदों में गायत्री छंद हूं। मैं महीनों में मार्ग शीर्ष और मैं ही ऋतुओं में वसंत हूं। मैं छलने वालों का जुआ हूं। मैं तेजस्वियों का तेज हूं। मैं जीतने वालों की विजय हूं। मैं व्यवसायियों का निश्चय हूं और मैं ही सत्य बोलने वालों का सत्य हूं। मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव हूं। मैं ही पांडवों में अर्जुन हूं। मैं मुनियों में वेद व्यास हूं और मैं ही कवियों में शुक्राचार्य हूं। मैं दमन करने वालों का दंड हूं। मैं विजय की कामना वालों की नीति हूं। मैं रहस्य रखने वालों का मौन हूं और मैं ही ज्ञानियों का ज्ञान हूं। हे अर्जुन, वह बीज भी मैं ही हूं जिनके कारण सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा चर, चलायमान या अचर स्थिर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अलग रह सके। हे परंतप अर्जुन, मेरी लौकिक और अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों का अंत नहीं है। मैंने अपने इन ऐश्वर्यों का वर्णन तो तेरे लिए संक्षिप्त रूप से कहा है। जो जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उनको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ समझ, इक्वाली। किंतु हे अर्जुन, तुझे इस प्रकार सारे ज्ञान को विस्तार से जानने की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके सर्वत्र स्थित रहता हूं। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नाम का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपको पाठ पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी तरह आगे भी पाठ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।